हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी जॉब टॉक्स में। आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स है ये 13 जून का। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द 31st एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडो थाई कॉरपेट कंडक्टेड इन विच सी। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉरपोरेट का 31वां संस्करण किस समुद्र में आयोजित किया गया। ए ऑप्शन है अरब सी, बी है बे ऑफ बंगाल, सी है अंडमान सी, डी है रेड सी। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आंसर है अंडमान सी। ऑप्शन सी अंडमान सी। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सुरक्षित और सुरक्षित रखना है। इसका उद्देश्य समेकित करना है और भारतीय नौसेना और शाही थाई नौसेना के बीच अंतर संचालनीयता है। मेन पर्पज ऑफ द एक्सरसाइज इज टू कीप द इंडियन ओशियन सेफ एंड सिक्योर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इट एम्स टू कंसोलिडेट इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और इसी के बीच में एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बिटवीन इंडिया एंड स्वीडन फॉर विच इंडस्ट्री। पावर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री। भारत और स्वीडन के बीच में किस उद्योग क्षेत्र में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बिजली सहयोग, सीमेंट सहयोग, सेवा सहयोग, रक्षा सहयोग। आंसर है डिफेंस इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। आंसर डी। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ावा देना है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित वेबिनार में आज उसकी थीम थी विकास के लिए अवसरों का पूंजीकरण। द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एम टू बूस्ट द बायलैटरल डिफेंस रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड स्वीडन। द वेबिनार हेल्ड ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म थीम वाज कैपिटलाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। अगला क्वेश्चन है। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अप्रूव्ड द डिक्लेरेशन टू एंड द एड्स बाय। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब तक एड्स को समाप्त करने की घोषणा की मंजूरी की है। 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक, 2040 तक। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आंसर है 2030 तक, बी। ऑप्शन है बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्च्ड कवच पर्सनल लोन स्कीम फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। किस बैंक ने कोविड-19 उपचार के लिए कवच व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है। पीएनबी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक और कोटक बैंक। आंसर है सी, एसबीआई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच बैंक टॉप अमंग द पीएसयू बैंक इन टर्म ऑफ लोन डिपॉजिट ग्रोथ। ऋण जमा वृद्धि के मामले में पीएसयू बैंकों में कौन सा बैंक शीर्ष स्थान पर है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बताइए, अगर आंसर आपको पता है तो आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आंसर इज ए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार यह वित्त वर्ष 2021 में ऋण और जमा वृद्धि के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में बैंक के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है। एज पर द डेटा पब्लिश्ड बाय द बैंक ऑफ महाराष्ट्र, it emerged as the top performer among the public sector undertaking bank in term loan deposit growth in financial year 21. अगला क्वेश्चन, who has been appointed as the brand ambassador of biotechnology firm MyLab Discovery Solutions। किसे बायोटेक्नोलॉजी फर्म MyLab Discovery Solutions का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन मनोज वाजपेयी, बी अमिताभ बच्चन, सी अक्षय कुमार, डी सचिन तेंदुलकर। अगर आपको आंसर पता है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आंसर सी, अक्षय कुमार।
एक एम्बेसडर के रूप में अक्षय कुमार लोगों को उत्पादों के उपयोग, सुरक्षा और प्रभावकारिता के बारे में शिक्षित करेंगे और कोविड-19 से लड़ने के बारे में उन्हें सुसज्जित करेंगे। एज एन एम्बेसडर, अक्षय कुमार विल एजुकेट people about the use, safety and efficacy of product and make them equipped to fight against COVID-19. अगला क्वेश्चन, चाइना लॉन्चेस 4 सैटेलाइट्स इनटू प्लान्ड ऑर्बिट्स विल बी यूज्ड फॉर। चीन ने 4 उपग्रहों को नियोजित कक्षाओं में प्रक्षेपित किया है जिनका उपयोग किसके लिए किया जाएगा। नंबर 1, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग, B, एस्ट्रॉयड रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन, C, डिजास्टर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, D, ऑल द अबव। पारिस्थितिकी पर्यावरण निगरानी, क्षुद्र ग्रह संसाधन अन्वेषण, आपदा निवारण और शमन, उपरोक्त सभी। आंसर है D, उपरोक्त सभी। एट्थ क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल विल बी बिल्ड बाई। दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल किसको द्वारा बनाई जाएगी। IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस। आंसर है इसका बी, गूगल बी। अगला क्वेश्चन, ये इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। आंसर बी, गूगल फिरमिना केबल नाम है इसका, ने एक खुली सबसी केबल का निर्माण करके संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका देशों को जोड़ने के लिए अपनी योजना की घोषणा की है। फिरमिना केबल, गूगल अनाउंस्ड इट्स प्लान फॉर कनेक्टिंग द USA विथ साउथ अमेरिकन कंट्रीज बाय कंस्ट्रक्टिंग एन ओपन सी केबल। पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर अशोक पानागड़िया पासेस अवे रिसेंटली, ही वाज अ फेमस। पद्मश्री से सम्मानित, पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अशोक पानागड़िया का हाल ही में निधन हुआ है। वो किस लिए प्रसिद्ध थे। एक सर्जन के लिए, ऑर्थोपेडिक के लिए, न्यूरोलॉजिस्ट के लिए और गायनेकोलॉजिस्ट के लिए। आंसर अगर पता है आपको, आंसर कमेंट बॉक्स कमेंट करके बता सकते हैं। आंसर इज C, न्यूरोलॉजिस्ट के लिए फेमस थे। अशोक पानागड़िया न्यूरोलॉजी में मेडिसिन के डॉक्टर बनने वाले पहले भारतीय डॉक्टर थे। डॉक्टर अशोक पानागड़िया वाज द फर्स्ट इंडियन डॉक्टर टू बिकम द डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन न्यूरोलॉजी। आज का आखिरी क्वेश्चन, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब बाय यूनाइटेड नेशंस ऑन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व भर में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 13 जून, 12 जून, 14 जून, 11 जून। आंसर इज बी, 12 जून। आंसर बी है, 12 जून है। इसकी थीम थी एक्ट नाउ एंड द चाइल्ड लेबर, बाल श्रम समाप्त करें। तो ये तो था 13 जून का करंट अफेयर्स। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।